गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरियल नंबर चलेगा 11वां वीडियो होगा मेरा। इस सब पर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि आपको पता है कि अब व्हाट्सएप के द्वारा आपका वीडियो जा रहा है। कुछ वीडियो को पब्लिक के हवाले करेंगे, कुछ वीडियो को जो है अनलिस्टेड कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ाने का जो विद्यार्थी हमको पेमेंट दिया उसी का ना भर के लेंगे। अब हो गया बहुत सारा वीडियो हमने ऑल इंडिया दिखला दिया, सबको पता चल गया कि मून केमिस्ट्री कैसे पढ़ा, बहुत सारे गार्जियन भी देखे। अब जो है कुछ वीडियो पब्लिक के हवाले किया जाएगा, बाकी आपको व्हाट्सएप के द्वारा दिया जाएगा। हमने बार बार आपको वार्निंग दे चुके हैं, अब एक के बाद को 10 बार नहीं बोलेंगे। चलिए, अब जो आपका क्लास होगा वो आपका होगा कोलराउस का नियम। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यह क्वेश्चन बनेगा IQ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3-4 क्वेश्चन ही ऐसा है जो बार बार सेट है, जो उस पर जो है ना एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है आपके भी एग्जाम आ जाए। तो कोलराउस किसका नाम होगा? वैज्ञानिक का। इन्होंने अपना नियम दिया, इसलिए इनके नियम का आगे लग गया कोलराउस लॉ। अब यह कोलराउस का नियम में क्या होगा, देखिए एक लाइन पढ़ देते हैं। कोलराउस ने 1866 ईस्वी में, यह ईस्वी जो है किसी बुक में 75 दिया है, किसी में 76 दिया है। ईस्वी से आपको कोई मतलब नहीं है, ना ऑब्जेक्टिव आपको ईस्वी पूछा जाएगा कोलराउस ने कब किया था। आपको बता दिया हमने, इसलिए कंफ्यूज नहीं रखेंगे। 75 भी होगा, 73 भी होगा। ने अपना एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार यह एक लाइन आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ऊपर का लाइन आपको लिखना है यहाँ से परिभाषा से। अब बाकी जो एग्जाम्पल हम बताएंगे, 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे, 1 एग्जाम्पल दे देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आएगा। इससे जो फार्मूला होगा यह ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि किसने किया था। तो यह कोलराउस ने क्या किया था, पहले हल्का समझ लीजिए। आपने जो है मोलर चालकता के बारे में पढ़े हैं, पहले हम लोग आपस में गप कर लेते हैं। मोलर चालकता का सिंबल क्या था? कि लैम्डा m था, m मोलर चालकता, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि हम लिखेंगे धनायन लिखेंगे। याद करिए, आपने 11 में पढ़ा है, धनायन का होता है केसन, जिसका सिंबल हम C लिखेंगे। फिर इसके बाद आपने ऋणायन के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुआ 11 से, जिसका होता है Nn, केसन और Nn, और Nn का मतलब होता है A, ठीक है, केसन और Nn। यह आपको जानकारी दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे इसमें अनंत, यह अनंत है। अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटिव, जिसका कोई निश्चित नहीं होगा। अनंत का मतलब ही नहीं है कि अनंत का कोई मतलब ही नहीं है कितनी सीमा तक जाएगा, इसलिए इसको सूचित किया जाता है इन्फिनिटिव से, ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा, ये हमने जानकारी दे दिया। अब परिभाषा हम करते हैं। किसी विद्युत अपघटय के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता, पढ़ते भी जाएंगे और समझाते भी जाएंगे। तो लैम्डा इन्फिनिटी मोलर चालकता का n, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान। कहता है विद्युत अपघटन में उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के क्या होता है? बराबर। योग के क्या होगा? बराबर। फिर इसमें आ जाएगा मोलर चालकताओं के योग के, लैम्डा इन्फिनिटी C प्लस लैम्डा इन्फिनिटी A। यह आपका सूत्र हुआ कोलराउस के नियम का। किसी बुक में आपका C का अलग दिया रहेगा, दे देगा जो है धनात्मक, दे देगा ऋणात्मक, ठीक है। तो परिभाषा के एक बार पुनः समझिए।
कहता है मोलर अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान धनायन और ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग मतलब प्लस के क्या होता है, बराबर होता है। उसे कौन सी नियम कही जाती है, कोलराउस का नियम कही जाती है। क्लियर हो गया। यानी लैम्डा इन्फिनिटी एम इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी सी प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ए। यहाँ तक परिभाषा हो गया क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल होगा। चलिए आप एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले फेमस एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl का। पहले NaCl के बारे में समझिए। यह NaCl को जब तोड़ेंगे आप, यहाँ पे परिचय दे देते हैं वेर, इससे अच्छा होगा और क्लियर हो जाएगा। लैम्डा इन्फिनिटी एम का मतलब क्या हुआ, लिख देते हैं परिचय। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक है। अब यह लैम्डा इन्फिनिटी सी का मतलब क्या होगा, यही हो जाएगा अनंत तनुता पर धनायन। सी का मतलब क्या होगा, धनायन, धनायन की मोलर चालकता, मोलर चालकता। फिर क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटी ए, उसी तरह से लिखेंगे अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता, चालकता। क्या हमको यह भी बताना होगा सी का मतलब क्या होगा, तो सीधा जानकारी रखिए। सी का मतलब होता है केशन और ए का मतलब होता है एनन। केशन का मतलब होता है धनात्मक पॉजिटिव और एनन का मतलब होता है ऋणात्मक। चलिए बता दीजिए, ठीक है। और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, ये तो समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल है, इसको आयनिक में तोड़ेंगे धनायन और ऋणायन में, क्या हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl पे क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको लाना है इस फॉर्म। चलिए लैम्डा इन्फिनिटी एम, एम के जगह हम क्या लेंगे एग्जाम्पल NaCl। अब इसको कन्वर्ट करना है इस रूप में, लैम्डा इन्फिनिटी सी के जगह क्या हो जाएगा Na प्लस, अब प्लस पर ध्यान से देखते जाइए। लैम्डा रखने की कोई जरूरत नहीं है, लैम्डा इन्फिनिटी ए के जगह क्या हो जाएगा Cl माइनस। ये पहला एग्जाम्पल हुआ, ए नंबर। दो तीन तरह का दे देते हैं जितना मांगे हैं। दूसरा होगा CH3 COOH, ये सब फेमस एग्जाम्पल है। अब इसको प्लस के फॉर्म में लाना है, H प्लस होगा, अब प्लस CH3 COO माइनस। अब इसको इस सूत्र पे बैठा दीजिए, लैम्डा इन्फिनिटी एम, क्या लिए एम की जगह CH3 COOH। अब इसको लाइए इस फॉर्म में, लैम्डा इन्फिनिटी सी की जगह क्या होगा H प्लस, अब प्लस माइनस की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COO माइनस, ठीक है। और चाहिए एग्जांपल, चलिए और दे देते हैं। सी नंबर BaCl2, अब इसको तोड़िए। Ba पे क्या आ जाता है 2S2 प्लस, अब प्लस देखिए Cl2 है तो 2Cl माइनस, 2Cl माइनस।
अब इसको फॉर्म में लाइए, लैम्डा इन्फिनिटी एम के जगह बी ए क्या है Cl2 क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, लैम्डा इन्फिनिटी बी ए प्लस 2 लैम्डा इन्फिनिटी अब क्या है Cl माइनस। ठीक है, चलिए हो गया BaCl2। और एग्जांपल दे दें, चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं हम आपको D नंबर, जिससे किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं हो। ज्यादा एग्जांपल नहीं लिखना है एग्जाम में, यह इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसी का ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, NaCl का नहीं पूछता है। चलिए ले लिया हमने Na2SO4, अब इसको तोड़ दीजिए, 2Na प्लस SO4 2 माइनस। अब इस फॉर्म में लाइए, लैम्डा इन्फिनिटी एम की जगह क्या होगा Na2SO4, अब इसको तोड़ दीजिए, 2 पहले आ जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम के जगह SO4 2 माइनस। ठीक है, यह आपका कोलराउस का नियम होगा। चलिए एक बार रिमाइंडर कर देते हैं। कहता है किसी विद्युत अपघटय के लिए, विद्युत अपघटय तो होगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो विद्युत अपघटय की क्रिया तो आएगा। अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान विद्युत अपघटय में उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर यानी तुल्य यानी बराबर होता है। लैम्डा इन्फिनिटी एम बराबर लैम्डा इन्फिनिटी सी या प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ए। इसका कोई एक एग्जांपल आप एग्जाम में लिख देंगे, 2 नंबर आसानी से पा लेंगे। अब इसका भी न्यूमेरिकल चलेगा, उसी तरह से न्यूमेरिकल हम आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।